छोटे से गांव के कोने में बसा एक पुराना घर, जहां दीवारों पर वक्त की कहानियां लिखी थीं और आंगन में उम्मीदों के पौधे उगते थे। इस घर में रहते थे ब्रिज मोहन, एक सीधा सादा बूढ़ा किसान, जिनकी जिंदगी ने कड़ी मेहनत और संघर्षों के कई रंग देखे थे। पर उनका सबसे बड़ा सपना था अपने पोते राहुल की ऊंची पढ़ाई और तरक्की। राहुल शहर के एक बड़े कॉलेज में पढ़ता था और ब्रिजमोहन को उस पर गर्व था। लेकिन कुछ अरसे से ब्रिजमोहन को राहुल की आवाज़ में कुछ बदलाव महसूस हो रहा था। वो अपने पोते की बेरुखी से अनजान, उसकी खुशी के लिए दिन रात दुआएं करते रहते थे। राहुल की माँ बाप का देहांत बहुत पहले हो चुका था, इसलिए ब्रिजमोहन ही उसके लिए सब कुछ थे, दादा, पिता, दोस्त और गाइड। बचपन से ही राहुल ने ब्रिजमोहन को अपने ऊपर बड़ी उम्मीदें पालते देखा था। वह चाहता था कि वह अपने दादा के सपनों को पूरा करे, लेकिन शहर की चकाचौंध और दोस्तों के दिखावे ने उसे भटका दिया था। शुरू में जब राहुल शहर गया तो वह अपने दादा से हर रोज़ बात करता था, हर छोटी छोटी बातें शेयर करता था। पर धीरे धीरे उसका ध्यान कॉलेज की रंगीन दुनिया और दोस्तों की महफिलों में बट गया। अब न ही वो घर आता, न ही फ़ोन करता। दादा का दिल बेचैन था, लेकिन वो राहुल को समझने की कोशिश करते और ख़ुद को यह यकीन दिलाते कि वो पढ़ाई में व्यस्त होगा। एक दिन राहुल का फ़ोन आया। ब्रिजमोहन के दिल में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, लेकिन राहुल की आवाज़ में ठंडापन था। दादा, मुझे पैसों की ज़रूरत है, उसने कहा। ब्रिजमोहन ने बिना किसी सवाल के कहा, बेटा, जितने चाहिए ले लो, बस खुश रहो। राहुल ने फ़ौरन फ़ोन काट दिया। ब्रिजमोहन के पास अब ज़्यादा कुछ नहीं बचा था। उन्होंने खेती से जो भी कमाया वो राहुल की पढ़ाई और उसके भविष्य के लिए जोड़ रखा था। लेकिन अब जब उन्होंने सुना कि राहुल को पैसों की ज़रूरत है, तो उन्होंने बिना देर किए अपनी थोड़ी बहुत ज़मीन बेच दी और पैसे भेज दिए। समय बीतता गया और ब्रिजमोहन की सेहत गिरने लगी। गांव के लोग कहते, तुम्हारा पोता तो अब बड़ा आदमी बन गया होगा, कभी तुमसे मिलने क्यों नहीं आता? ब्रिजमोहन हमेशा मुस्कुराते हुए कहते, वो बहुत व्यस्त है, बस समय मिलते ही आएगा। पर सच यह था कि उनके दिल में राहुल से मिलने की तड़प थी। फिर एक दिन राहुल अचानक गांव आ पहुंचा। साथ उसके कुछ शहरी दोस्त भी थे। ब्रिजमोहन की आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन राहुल का व्यवहार अजीब था। वो अपने दोस्तों के साथ ही व्यस्त रहा, दादा से ज़्यादा बातें नहीं की। उसने घर की पुरानी हालत पर भी तंज कसे और दादा को अपने दोस्तों के सामने नीचा दिखाया। ब्रिजमोहन का दिल टूट गया, लेकिन उन्होंने इसे जाहिर नहीं होने दिया। शाम को जब राहुल और उसके दोस्त गांव की हवा खाने निकले, तभी गांव का एक बूढ़ा किसान ब्रिजमोहन से मिलने आया। वो जानता था कि ब्रिजमोहन ने राहुल की पढ़ाई के लिए ज़मीन बेच दी थी। उसने कहा, भाई, तुमने अपनी सारी ज़िंदगी राहुल के लिए लगा दी, अब समय आ गया है कि वो तुम्हारा ख्याल रखे। ब्रिजमोहन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैंने उसे अपने दिल से पाला है, बदले में कुछ नहीं चाहता, बस उसकी खुशी मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। जब राहुल रात में लौटा तो उसने देखा कि ब्रिजमोहन बिस्तर पर लेटे हुए थे। ब्रिजमोहन ने उसे बुलाया और कहा, बेटा, मैं बूढ़ा हो चला हूँ, मेरा ज़्यादा समय नहीं बचा, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा, अपने सपनों के पीछे भागो, लेकिन उन्हें मत भूलो जो तुम्हें उड़ने के लिए पंख देते हैं। राहुल के दिल में ये शब्द गहरे उतर गए, लेकिन उसने अपनी व्यस्तता में उन्हें नज़रअंदाज कर दिया। कुछ दिनों बाद ब्रिजमोहन की तबीयत अचानक बिगड़ गई और वो दुनिया से चले गए। उनके जाने के बाद राहुल को गांव में रहकर कई जिम्मेदारियां निभानी पड़ीं। घर की पुरानी चीज़ें देखते देखते उसे ब्रिजमोहन की मेहनत और प्यार का एहसास हुआ। उसने ब्रिजमोहन के लिखे हुए खत पढ़े, जिनमें ब्रिजमोहन ने राहुल के लिए ढेर सारी दुआएं और उम्मीदें लिखी थीं। राहुल का दिल भारी हो गया। उसे महसूस हुआ कि उसने अपने दादा के प्यार और त्याग को कभी समझा ही नहीं। वो समझ गया कि असली दौलत पैसे में नहीं, बल्कि रिश्तों में, प्यार में और उन अनकही दुआओं में छिपी होती है जो कोई आपके लिए करता है। राहुल ने अपनी ज़िंदगी की दिशा बदलने का निर्णय लिया। उसने ब्रिजमोहन के सपनों को पूरा करने की ठानी, लेकिन अब उसकी मंजिल सिर्फ उसकी खुद की तरक्की नहीं थी, बल्कि उन रिश्तों की अहमियत को समझना भी था जिन्हें वो पीछे छोड़ चुका था। उसने गांव की ज़मीन फिर से खरीदी और वहाँ स्कूल और अस्पताल बनवाए, ताकि उसके दादा का नाम और उनकी दुआएं हमेशा जिंदा रहें। इस तरह ब्रिजमोहन की अनकही दुआएं राहुल की ज़िंदगी की सबसे बड़ी सीख बन गईं और उसने सच्ची खुशी और संतुष्टि का रास्ता पाया।